हमने बात की थी कि साइंस होता क्या है, और फिर हमने साइंस के 3 ब्रांचेस के बारे में बात की थी। फिर हम अपने मेन सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री पे आ गए थे। हमने फिर पढ़ा था कि भाई केमिस्ट्री होता क्या है, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। फिर हमने मैटर के 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने वहाँ पर ये जो देख लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन होता क्या है। तो गाइस देखिए केमिकल कॉम्पोजिशन ये होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई सब्सटेंस है यानी कि मैटर है, तो मैटर बना किसका है, उसके अंदर क्या क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड है, तो सॉलिड किसका बना है, सॉलिड के अंदर क्या क्या है, सॉलिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, सॉलिड के अंदर कौन कौन से एटम्स यानी कि हाइड्रोजन का बना है, ऑक्सीजन का बना है। मान लीजिए कोई मैंने लिक्विड ले लिया है, मान तो लिक्विड बना किसका है, उसके अंदर क्या क्या है। यानी कि जब भी हमने कोई भी सब्सटेंस या फिर मैटर लिया तभी हम उसकी स्टडी करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, तब हम कह सकते हैं कि हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी ये जो हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, उसमें हमारा जो मैटर है ना, मैटर वो 2 तरीके से क्लासीफाई होता है। सबसे पहला होता है प्योर स्टेट और दूसरा होता है इम्प्योर स्टेट। यानी कि अभी बात करते हैं, अभी इम्प्योर स्टेट को ना थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्योर स्टेट। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर प्योर स्टेट का मतलब होता क्या है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का इंसान रहना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये वो प्योर स्टेट है। तो गाइस देखिए अब ये जो प्योर स्टेट ना, प्योर स्टेट उसको भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आता है एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं एलिमेंट की। तो अभी ना हमने नेचर में ना अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किए, 118 एलिमेंट्स ना अभी हमने डिस्कवर किए गए। 100 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे 118 बताए तो 100 मैंने यहाँ पे 118 दिखाएगा। तो अभी देखिए जब भी हम ना 118 एलिमेंट्स को जब हम नेचर में ढूंढते निकलते कि भाई मुझे हाइड्रोजन को ढूंढना है, भाई मुझे क्लोरीन को ढूंढना है, भाई मुझे हाइड्रोजन को ढूंढना है कि वो रहता है कैसे, भाई मुझे सोडियम को ढूंढना है कि वो नेचर में कैसे रहता है। तो वैसे ये जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स वो नेचर में ना 2 तरीके से रहते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक स्टेट और फिर दूसरा आता है मॉलिक्यूलर स्टेट। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक स्टेट की। यानी कि अभी मान लीजिए कि आपके पास ना 6 सोडियम्स के एटम्स है, तो हमने एक बॉक्स लिया है। तो यहाँ पर हमने ना एक सबसे पहले बॉक्स लिया है। अभी इस बॉक्स के अंदर ना अभी हम 6 सोडियम्स के एटम्स ले लेते हैं। अभी यहाँ पे जो 6 सोडियम के एटम है ना, उसमें से एक एटम को बाजू वाले एटम के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी कि भाई तू भी सोडियम है, मैं भी सोडियम हूँ, शांति से रह, इज्जत से रहना, निकल पहली फुर्सत में, तेरी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं 6, मान लीजिए यहाँ पर कहीं सारे सोडियम है, तो यहाँ पर जो सोडियम खड़ा है उसको इस वाले सोडियम के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे कुछ भी करे, वो अपने घर में डिस्को करे, रोए धोए, कुछ भी करे, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह इस वाले एटम को भी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इस वाले एटम को भी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इस पूरे बॉक्स के अंदर जितने भी एटम है वो सब अपने साथ इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ रहेंगे। यानी कि उनको बाजू वाले के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो जो चाहे वो करे। अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको 2 बातें बताता हूँ। इस बॉक्स के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही एटम है, इसलिए ये हो गया प्योर स्टेट। और फिर दूसरी बात, इस बॉक्स के अंदर ना सिर्फ सोडियम ही है, सोडियम के साथ अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, या फिर सोडियम ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसीलिए ये हो गया एलिमेंट। अभी देखिए गाइस, अभी ना यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि अभी हम इसको लिखेंगे कैसे। यानी कि अब हम लिखना तो पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास इस बॉक्स में 6 सोडियम है, तो अभी हम लिखेंगे कैसे कि भाई हमारे पास कितने सोडियम है। तो देखिएगा हम ऐसे लिखेंगे कि भाई हमारे पास ना 6 सोडियम्स के एटम है। यानी कि अभी हमारे पास ना बॉक्स में 6 सोडियम है, इसलिए यहाँ पर मैंने 6 लिखा है। तो यहाँ पर जो 6 है ना, 6 ये क्वांटिटी दिखाता है कि भाई आपके पास ना बॉक्स के अंदर कितने एटम्स है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और सोडियम का एटम लिख देता तो इस बॉक्स के अंदर 7 हो जाता, तो यहाँ पर 7 आ जाता। सो गाइस ये भी बहुत ही हार्ड है, लेकिन क्योंकि एज अ 11-12 स्टूडेंट कई स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लिखना ही नहीं आता भी ये लिखे कैसे। तो गाइस आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर इसको कैसे लिखे। अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट की। तो देखिए अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हमारा हाइड्रोजन कैसे रहेगा नेचर में। तो आप बोलोगे कि सर जैसे सोडियम रह रहा है वैसे ही हमारा हाइड्रोजन नेचर में रहेगा। नहीं माइंड इट दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो एक नॉन मेटल है। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर ही है दोस्तों। हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो इंडिविजुअल एक दूसरे से रहने एक दूसरे से इंडिविजुअल रहते हैं, यानी कि सिंगल रहने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स वो इंडिविजुअली नहीं रहते, वो बाजू वाले के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ना अभी एक बॉक्स ले लेता हूँ। अभी एक बॉक्स के अंदर ना अभी मैं इसमें 6 हाइड्रोजन ले लेता हूँ। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यानी कि अभी ये जो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन उसमें से
पहला हाइड्रोजन बाजू वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, यानी कि इसमें जो सारे हाइड्रोजन है वो सब आपस में बॉन्ड बना के रहेंगे, यानी कि दोस्ती करके रहेंगे। अभी देखिए मैं आपको इसका मतलब, अभी देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर तीसरे बॉक्स में ना अभी एक हाइड्रोजन ले लिया है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में कभी नहीं रहेंगे, हमेशा हाइड्रोजन इस फॉर्म में ही रहेंगे। देयर विल बी टू हाइड्रोजन एटम्स विल बी टुगेदर ऑलवेज। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सिंगल हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, आपको सिंगल हाइड्रोजन भी मिलेगा। अगर आप हाइड्रोजन को सिंगल रहने के लिए मजबूर कर दो कि भाई जा तुझे सिंगल ही रहना है, वो सास बहू वाले सीरियल की तरह, तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ, तो वो हाइड्रोजन अकेला ही रहेगा। लेकिन आप अगर हाइड्रोजन को छूट दे दो कि भाई जा तुझे जैसे रहना है रे, तू जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को जैसे जीना है जी, तो वो अपने बाजू वाले हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके ही चलेगा। होते हैं ना यूकेजी एलकेजी वाले स्टूडेंट्स, वो अपना बाबत दोस्त जो हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे ही हमारा हाइड्रोजन बाजू वाले के साथ हाथ पकड़ के ही चलेगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जब भी हमको ना, जब भी दो एटम्स होते हैं, दो एटम्स वो आपस में दोस्ती करते हैं या फिर बॉन्ड बनाते हैं, जब भी दो एटम्स आपस में दोस्ती करते हैं या फिर बॉन्ड बनाते हैं, तभी हमको वहां पर मिलता है मॉलिक्यूल। क्या मिलता है? मॉलिक्यूल। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मॉलिक्यूल, हम इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, हम इसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को सिंगल रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसे यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में, इसलिए हम कहेंगे कि ये एटॉमिक स्टेट में क्या होगा, इसको हम कहेंगे एटॉमिक, और इसको भी हम कहेंगे एटॉमिक स्टेट, लेकिन हम इसको कहेंगे मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन ने बाजू वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो गाइस मुझे ना यहाँ पर ना अभी एक बात समझ में आ गई है कि हमारा जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट वो हमें नेचर में ना दो तरीके से मिलता है। सबसे पहले आता है एटॉमिक स्टेट, यानी कि हमारा जो एटॉमिक स्टेट, यानी कि हमारे जो एटम्स है, एटम्स वो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग अलग इंडिविजुअली रहते हैं। और अभी ये जो हमारे जो नेचर में है ना, नेचर में इंडिविजुअल अलग अलग रहने का काम कौन करता है, तो वो करते हैं हमारे मेटल्स और मेटेलॉइड्स। क्या? मेटल्स और मेटेलॉइड्स, यानी कि हमारा यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम वो मेटल है, यहाँ पे मेटेलॉइड्स है। तो हमारा जो मेटल्स और मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स आर इन एटॉमिक फॉर्म स्टेट्स। तो हमारे जो मेटल्स और मेटेलॉइड्स होते हैं, मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, जितने भी मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स है वो सारे के सारे एटॉमिक स्टेट में ही रहेंगे। और इस केस में हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा एटम है और कितनी बार प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम का एटम है, तो सोडियम का एटम हम यहाँ पर लिखा है, कितनी बार प्रेजेंट है, तो ये 6 बार प्रेजेंट है, तो ये हो गया 6 बार। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट की। तो मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब ये होता है कि आप दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल किसे कहेंगे मैं ये बता रहा हूँ, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दो एटम्स ही आपस में बॉन्ड बनाए, दो से ज्यादा एटम्स भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ, दो से कम एटम्स नहीं हो सकते। सो गाइस, दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स जब भी आपस में दोस्ती करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमको वहां पर मॉलिक्यूल मिला। अभी मॉलिक्यूल फॉर्म में कौन होएगा? तो हमारे सारे नॉन मेटल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉन मेटल्स, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हाइड्रोजन अकेला ही बॉन्ड बना के रहेगा। देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो भी नॉन मेटल है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई देखिए हमारा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना के यहाँ पे वो H2 फॉर्म में आ गया। फिर हमारा हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना के वो O2 फॉर्म में आ गया। फिर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बना के वो N2 फॉर्म में आ गया। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा H2 है, H2 ये भी नॉन मेटल है, O2 है वो भी नॉन मेटल है, N2 है वो भी नॉन मेटल है, यानी कि हमारे जितने भी नॉन मेटल्स है वो सभी मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेंगे। अभी एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने उसको परमिशन दे दी कि भाई तू अभी तारे को जैसे रहना ही रहे, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन अभी एटॉमिक स्टेट में नहीं रहेंगे, अभी वो आ जाएंगे मॉलिक्यूलर स्टेट में, यानी कि बाजू वाले के साथ ना बॉन्ड बना के रहेंगे। अभी हम इस केस में किसे लिखेंगे? हमने देखो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि भाई हमने 6 टाइम है सोडियम प्रेजेंट है, तो हम इस केस में किसे लिखेंगे? तो आप कहोगे सर 6 टाइम हाइड्रोजन, तो नहीं बच्चा ऐसे नहीं लिखने का, तेरे को पाप लग जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिए, यानी कि देखिए यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना, तभी एक पेयर बना चुके हैं। इन दोनों हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बना के एक पेयर बना चुके हैं, इन दोनों हाइड्रोजन ने बना के भी साथ बॉन्ड बना के भी एक पेयर बना चुके हैं, यानी कि अभी हमारे पास ना इस पूरे बॉक्स के अंदर ना 3 हाइड्रोजन की पेयर है, यानी कि अब यहाँ पर लिखेंगे कि भाई हमारे पास ना 3 हाइड्रोजन की पेयर है।
अभी यहाँ पे ये जो 3 है, 3 एक क्वांटिटी दिखाता है कि भाई आपके पास कितने हाइड्रोजन की पेयर है। तो देखिए पहली पेयर है, दूसरी पेयर है, तीसरी पेयर, यानी कि मेरे पास ना 3 हाइड्रोजन की पेयर है। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड कर दूं, यानी कि आपके पास अभी 8 हाइड्रोजन होते हैं, 8 हाइड्रोजन इस बॉक्स के अंदर, तो वो भी एक चौथी पेयर बन जाती। यानी कि मैं यहाँ पर 3 की जगह क्या लिखता, मैं यहाँ पर लिखता कि भाई मेरे पास ना 4 हाइड्रोजन की पेयर है। यानी कि अभी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ने आपस में, 8 हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बना के 4 पेयर में अभी आ चुके हैं। अभी देखिए है तो 8 ही हाइड्रोजन, 4 2 8, लेकिन किस फॉर्म में, वो भी है पेयर बना के, यानी कि वो H2 के फॉर्म में है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये समझिए लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे 11th स्टूडेंट में कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो ऐसे नहीं लिखते, वो ऐसे लिख देते हैं 2H4। उनको पता ही नहीं है कि ये 2 कहाँ पे लिखे और 4 कहाँ से आया, उनको ये पता ही नहीं होता, तो वो लोग यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस ये आप ध्यान से समझना। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर ना अभी मैं इस चीज को ना अभी मैं रफ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको भी, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई यहाँ पे आपने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड क्यों बनाया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड क्यों बनाया, और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड क्यों बनाया। तो गाइस अभी आपको ना मैं इसका आंसर ना आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा अगला वीडियो होगा ना वो बॉन्ड्स के बारे में होगा। सो गाइस अगर आपको आंसर मालूम, आपने लोअर स्टैंडर्ड इसके बारे में बताओ, तो आप मुझे कॉमेंट में आंसर दे सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका आंसर तो अगले वीडियो में देने ही वाला हूँ। तो अभी फिलहाल टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अभी देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ। देखिए हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट उसमें हमारा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल वो अभी H बॉन्ड H के साथ है, यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल उसके अंदर जो एटम्स है वो सेम है, यानी कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया, यानी कि ये जो दोनों एटम्स है, दोनों एटम्स सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एलिमेंटल स्टेट में है। लेकिन किंतु परंतु हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो अगर किसी और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता, मान लीजिए कि हमारे हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो अभी ये एलिमेंट नहीं होगा। हाँ ये मॉलिक्यूल तो कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, व्हेन यू हैव गॉट टू एटम्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर विल बी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। तो ये है तो मॉलिक्यूल ही, लेकिन अभी ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है दोस्तों, ये अभी हो जाएगा कंपाउंड। यानी कि अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल उसके अंदर जो दोनों एटम्स है, दोनों एटम्स अभी वो दोनों एटम्स अलग अलग हो गए, यानी कि हाइड्रोजन ने किसी और के साथ बॉन्ड बनाया होगा, यानी कि क्लोरीन के साथ, यानी कि दोनों एटम्स अलग हो गए, तो वो अभी एलिमेंट कंपाउंड है। वो मॉलिक्यूल अभी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपाउंड। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे कार्बन ने ना 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ ना बॉन्ड बनाया है। अभी ये कार्बन ने 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 एटम्स ने मिलके ना अभी एक मॉलिक्यूल बनाया है। क्या 5 एटम्स ने मिलके ना अभी एक मॉलिक्यूल बनाया है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ना एलिमेंट का नहीं है, ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का है, क्योंकि यहाँ पर 5 एटम्स अलग अलग है। हाँ यहाँ पर 4 हाइड्रोजन सेम है, लेकिन हमारा जो 5वां आइटम है वो कार्बन है, वो अलग हो जाएगा। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी अलग होता है और मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी अलग होता है। अभी मैंने आपको इसको याद रखने के लिए अभी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूँ। अभी देखिए अगर आपका जो एलिमेंट है उसमें आपका मॉलिक्यूल होगा, तो देखिए अभी हम एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करें, अगर आपका एटम सेम एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि ए ने ए के साथ ही बॉन्ड बनाया, अभी यहाँ पर हम एक और ऐड कर देते हैं ऊपर क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन तो वो बन जाएगा Cl2। अभी यहाँ पर हमारे ए ने ए के साथ बॉन्ड बनाया है, हमारे यहाँ पर बी ने बी के साथ बॉन्ड बनाया है, हमारे यहाँ पर सी ने सी के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ डी ने डी के साथ बॉन्ड बनाया, यानी कि ए ने ए के साथ, यानी कि ये जो सेम है एटम है वो सेम है, ए ने ए के साथ ही बनाया, बी ने बी के साथ ही बॉन्ड बनाया। यानी कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें आपके एटम सेम होंगे तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा एलिमेंट का। लेकिन किंतु परंतु हमने पहले कहा था आपका जो एटम है, एटम यानी कि आपके ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया होगा, यानी कि आपका जो दोनों एटम्स है वो अलग अलग होंगे, तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा कंपाउंड में। यानी कि आपके पास जो भी मेरे पास आखिरी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया है, ए ने ए के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड का मॉलिक्यूल। आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके मन में ना यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने कहा कि भाई ये भी इस पूरे बॉक्स के अंदर ना तो सिर्फ और सिर्फ
एक ही तरह के एटम इसलिए प्योर स्टेट हो गया, चलो हमने मान लिया। अभी ना एलिमेंट के मॉलिक्यूल में ना अभी Cl2 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 H2 H2 O2 यानी कि एक ही तरह के ही है, तो ये हमने मान लिया कि ये भी प्योर स्टेट है। तो सर हमारा कंपाउंड क्यों कैसे प्योर स्टेट हो गया? क्योंकि इसमें ना दो अलग अलग तरीके एलिमेंट्स एटम्स, क्योंकि इसमें ना तो अलग अलग तरीके के एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि H बॉन्ड Cl यानी कि ये दोनों तो अलग अलग एटम्स हो गए, तो ये प्योर स्टेट कैसे हो गया? देखिए दोस्तों यहाँ ये ध्यान से समझिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक कंटेनर लेता हूँ। अभी इस कंटेनर के अंदर ना मैंने सिर्फ H बॉन्ड Cl H बॉन्ड Cl H बॉन्ड Cl H बॉन्ड Cl ही लिया है, यानी कि इस पूरे कंटेनर के अंदर ना सिर्फ H बॉन्ड Cl H बॉन्ड Cl H बॉन्ड Cl है। इस कंटेनर के अंदर NaCl नहीं है, मैंने इसके अंदर NaCl नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ HCl 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 है, इसलिए ये पूरे का पूरा कंटेनर क्या होगा? ये होगा प्योर स्टेट, यानी कि हमारा कंपाउंड भी प्योर स्टेट कहलाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मैंने कंटेनर लिया है, अभी उसके अंदर ना सिर्फ एटम्स है, यानी कि सोडियम 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 भी, तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया प्योर स्टेट। अभी मैंने दूसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर ना मैंने मॉलिक्यूल लिया, लेकिन किसका मॉलिक्यूल? एलिमेंट का मॉलिक्यूल लिया। तो अभी इसके अंदर ना मान लीजिए H2 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 या फिर O2, तो भी ये क्या होगा? ये भी हो गया प्योर स्टेट। अभी मैंने तीसरा कंटेनर लिया, अभी इसके अंदर ना मैंने मॉलिक्यूल लिया, लेकिन किसका? कंपाउंड का, यानी कि अभी इसके अंदर क्या होगा? मैंने क्या भरा? H बॉन्ड Cl H बॉन्ड Cl H बॉन्ड Cl यानी कि HCl 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 HCl, तो ये भी क्या होगा? ये भी हो गया प्योर स्टेट। तो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, यानी कि प्योर स्टेट के बारे में भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं इम्प्योर स्टेट की, इम्प्योर स्टेट होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैं ना अभी ये सब चीज़ें अभी रफ कर रहा हूँ, आपको लिखना हो तो मैं थोड़ा साइड में चला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये रफ कर रहा हूँ। देखिए अभी हमने यहाँ पर हमने प्योर स्टेट के बारे में क्या पढ़ा? अभी देखिए मैं ना यहाँ पर 3 कंटेनर ले रहा हूँ। ये मैंने ले लिया पहला कंटेनर, ये मैंने ले लिया दूसरा कंटेनर और ये मैंने ले लिया तीसरा कंटेनर। अभी देखिए मैं पहले कंटेनर के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ सोडियम 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 और सोडियम ही लिया है। मैंने दूसरे कंटेनर में क्या लिया है? सिर्फ और सिर्फ H2 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 और तीसरे कंटेनर क्या लिया? मैंने सिर्फ और सिर्फ HCl 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 और HCl ही लिया है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे तीनों कंटेनर मैंने अभी ये ले लिया। अभी ये पहले कंटेनर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एटम है, यानी कि ये किस फॉर्म में होगा? तो ये एटॉमिक स्टेट में होगा। ये एटॉमिक किसका है? तो ये हो गया एलिमेंट का। अभी देखिए मैंने दूसरे कंटेनर में क्या लिया है? मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका है? तो ये मॉलिक्यूल भी है एलिमेंट का। किसका? ये मॉलिक्यूल किसका है? एलिमेंट का। मैंने तीसरे कंटेनर में भी मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका है? कंपाउंड का, क्योंकि इसमें दोनों एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाए हैं वो दोनों अलग अलग है, इसलिए ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। तो गाइस हम ना अभी इन तीनों को ना अभी हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों प्योर स्टेट में है। ये तीनों के तीनों ना अभी प्योर स्टेट में, क्योंकि अभी इन देखो इसके अंदर ना सिर्फ सोडियम ही है, इसलिए इसके अंदर कोई दूसरा एटम नहीं है, यानी कि अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम ही, इसलिए ये प्योर स्टेट हो गया। इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ H2 इसलिए ये भी प्योर स्टेट हो गया, और इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ HCl ही, इसलिए प्योर स्टेट हो गया, इसलिए हम कहेंगे ये प्योर स्टेट है। अभी देखिए मैं यहाँ पर ना एक दूसरा कंटेनर लेता हूँ। अभी इस कंटेनर के अंदर ना सबसे पहले मैं H बॉन्ड O बॉन्ड H डालता हूँ, फिर मैं डालता हूँ NaCl, फिर मैं डालता हूँ C6H12O6, फिर मैं डालता हूँ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अभी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी इम्प्योर स्टेट की हम बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ना अभी ये H बॉन्ड O बॉन्ड यानी कि एक मॉलिक्यूल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ना मेरे पास मॉलिक्यूल है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर ना सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ना अभी एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, तभी हम कह सकते हैं कि ये प्योर स्टेट है। लेकिन यहाँ पर ना मेरे पास ना अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है। देखिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या बना लिया है? हमने यहाँ पर इनडायरेक्टली बना लिया है नींबू पानी। यहाँ पर हमने जो बनाया है ये बनाया है नींबू पानी, यानी कि पानी, फिर नमक, फिर ग्लूकोज और फिर सिट्रिक एसिड, यानी कि नींबू के अंदर वो सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि हमने यहाँ पर हमने नींबू पानी बनाया है।
तो गाइस हमारा जो इम्प्योर होता है ना, इम्प्योर उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, मॉलिक्यूल वो अलग अलग होते हैं। यानी कि मेरे पास ना यहाँ पे 4 टाइप के मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पर देखिए प्योर में एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर 4 टाइप के मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये हो जाएगा इम्प्योर स्टेट। लेकिन अभी और एक बात बताता हूँ, अभी आपने ना अभी इसके अंदर ना अभी क्या क्या डाला है, सबसे पहले पानी डाला, फिर नमक डाला, फिर ग्लूकोज डाला और फिर सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का जो रस होता है वो। तो देखिए आपने ना अभी आप कहेंगे मुझे मेरा NaCl वापस चाहिए, तो आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे मुझे मेरा ग्लूकोज वापस चाहिए भी, तो आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी कि अभी वो मिक्स हो चुका है उसके अंदर, अभी वो आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कि अभी एक नींबू पानी बन चुका है, वो अभी अकेला अकेला नमक अकेला नहीं है, वो अभी नींबू पानी के फॉर्म में, यानी कि अभी वो अंदर घुल चुके, मिक्स हो चुके। तो ये हमारा पूरे का पूरा क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा हो गया है। हम इसे कहेंगे कि ये हमारा मिक्सचर है। क्या कहेंगे, ये हमारा मिक्सचर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मिक्सचर किसे कहते हैं, यानी कि हमारे एक से ज़्यादा कंपाउंड जब भी आपस में मिक्स हो जाते हैं हम इसको कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एटम्स अलग अलग है, इसीलिए हमारे जब एक से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं तब हम कहेंगे कि वो हमारा मिक्सचर है। अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड उसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स उनका प्रिकॉशन बोले या फिर परसेंटेज बोले या फिर उनका कॉम्पोजिशन बोले ना, वो फिक्स है। यानी कि आपके पास पानी का एटम है, पानी का H2O, तो पानी के एटम में ना 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन तभी वो पानी कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास भी देखिए H3O होगा या फिर H2O2 होगा, तो ये भी पानी नहीं कहलाएगा, ये भी पानी नहीं कहलाएगा, ये ही पानी कहलाएगा, क्योंकि आपके पास पानी का एटम है तो भाई फिक्स है 2 हाइड्रोजन ही होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन ही होना चाहिए, तभी वो पानी कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं NaCl यानी कि नमक, तो आपके पास में 1 Na और एक ही क्लोरीन होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 1 Na और 2 Cl2 होगा तो वो नमक नहीं कहलाएगा, वो कुछ और चीज बन जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, अगर आपके पास 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे तभी वो ग्लूकोज कहलाएगा। अगर आपके पास 12 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन होंगे तभी वो ग्लूकोज नहीं कहलाएगा, वो कोई अलग चीज हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपके जो कंपाउंड है, कंपाउंड उसके अंदर जो एटम्स का कंपोजिशन होता है या फिर प्रिकॉशन बोले या फिर परसेंटेज बोले, वो फिक्स होना चाहिए कि भाई पानी के अंदर ना भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके अंदर ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो पानी कहलाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एटम्स का प्रिकॉशन जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। लेकिन जब भी हम बात करें मिक्सचर्स की, तो भाई स्वाद अनुसार आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना के पियो। आपको मुझे आप बोलोगे भाई मुझे नमकीन ज़्यादा नींबू पानी पसंद है, भाई आप NaCl ज़्यादा डालो, भाई आप मुझे बोलोगे कि भाई आप मुझे खट्टा पसंद है तो आप भाई नींबू ज़्यादा डाल दो, आप बोलोगे कि भाई मुझे मीठा यानी कि शक्कर तो आप शक्कर ज़्यादा यानी कि आप ग्लूकोज ज़्यादा डालोगे। तो हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर वो भी होता है स्वाद अनुसार, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना के पियो। अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी नींबू पानी सेहत के लिए अच्छा है, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना के पियो। यानी कि इन शॉर्ट हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर उनके हमारे जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई हमको एक ही नींबू डालना है, यानी कि आपको खट्टा पसंद हो एक ही नींबू डालना है, नहीं आप 2 भी नींबू डाल सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि आपको भी 1 चम्मच ही नमक डालना है, नहीं आप 2 चम्मच भी नमक डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई मुझे 1 चम्मच ही ग्लूकोज डालना है, नहीं आप 2 चम्मच भी ग्लूकोज डालते हो। यानी कि हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सर होता है उसका तो कुछ नक्की नहीं होता है, यानी कि आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे उसको बना सकते हो। यानी कि उसका जो प्रिकॉशन परसेंटेज या फिर उसका जो कॉम्पोजिशन बोले वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि आपको जैसे अच्छा लगे आप उतना उसके अंदर कंपाउंड डाल सकते हो। लेकिन हमारे कंपाउंड वो फिक्स होता है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि पानी यानी कि 2 हाइड्रोजन में 1 ऑक्सीजन ही होना चाहिए। सो गाइस आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर मिक्सचर के ना भी 2 टाइप से हम फिर सबसे पहले आता है होमोजीनियस और फिर दूसरा आता है हेटेरोजीनियस है। तो ये 5-10 मिनट का है, लेकिन अभी ऑलरेडी वीडियो लंबा बन चुका है। अगर हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो और लंबा बन जाएगा और अभी कंफ्यूज भी हो जाओगे भी एलिमेंट कंपाउंड होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बीच। तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो 5 मिनट 10 मिनट का ही, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। सो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर ना अभी 118 जो एलिमेंट्स है ना 118 एलिमेंट्स उसके बारे में डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कैम टीचिंग इंस्टाग्राम आईडी का नेम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो गाइस आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय गाइस, टेक केयर।